हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेसबुक के ऑफलाइन इवेंट्स के बारे में। फेसबुक में जो ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं गाइस, वो किस लिए और कब यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस, पहले मैं थोड़ी से कंसेप्ट देने का ट्राई करूँगा, फिर उसके बाद अपन देखेंगे लाइव कि ऑफलाइन इवेंट्स हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। गाइस, बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड तक पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को ऐसे अच्छी रीच मिल पाएगी और लोगों को हेल्प हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, राइट। सो आइए विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट। गाइज, हमने अभी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि हम पिक्सल कैसे सेटअप कर सकते हैं, डेटा सेट वगैरह की आईडी वगैरह से कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी गाइज बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ये हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग सेटअप करते हैं किस चीज़ के लिए, कि जो हमारा गोल है, गोल जैसे लीड या सेल जो हमारा होता है, यही हमारा गोल होता है मोटा मोटा अगर बात करें तो, राइट। अब इस केस में क्या है गाइस कि पिक्सल जब सेट हो जाता है, पिक्सल सेट होने के बाद आपका डेटा आने लगता है। डेटा कहाँ पे आता है? वेबसाइट में। अगर आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे हम पिक्सल लगाते हैं, किस लिए? कि वेबसाइट पे किस तरह के एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं और वो गोल जो हमारा हो रहा है वो रीड करने के लिए। गोल जो है वो रीड करे पिक्सल। गोल रीड करने के बाद गाइस पिक्सल क्या है, डेटा किसको भेजे? एफबी को, कि हमारा जो गोल है वो गोल फुलफिलमेंट हो रहा है और फेसबुक उसको ही ट्रिगर करे, उस पर्टिकुलर एक्शंस को ही परफॉर्म करवाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था कि अगर कोई फॉर्म बना हुआ है किसी पेज में, यहाँ पर फॉर्म है और यहाँ पे व्हाट्सअप बटन लगा हुआ है और यहाँ पे कोई कॉल बटन लगा हुआ है, तो इस केस में अगर मैं 3 इवेंट्स को ये बताता हूँ कि ये मेरे एक्शन परफॉर्म करवाने हैं, तो मुझे ये 3 चीज़ों को ट्रैक करवाना पड़ेगा। तभी फेसबुक को पता चलेगा कि इस यूज़र का, यानी कि मेरा ये 3 जो एक्शन है ये गोल है मेरा फुलफिलमेंट करवाना है। इसके लिए हम ऑनलाइन इवेंट क्रिएट करते थे गाइज, ऑनलाइन इवेंट अभी तक पिक्सल के थ्रू, ठीक है। सो गाइज, ऑनलाइन का तो समझ में आ गया। अब ऑफलाइन में जो होता है गाइज, फॉर एग्जांपल आपको क्वालिफाइड लीड, आपके लिए जो क्वालिफाइड लीड हैं वो ऑफलाइन तरीके से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन तरीके से। यानी कि किसी ने कॉल किया, फॉर एग्जांपल कॉल्स आए आपके, अब उसको ट्रैक करना है हमें, और ट्रैक करना है, इनफैक्ट ट्रैक करके हमें ये देखना है हमारा गोल क्या है गाइज, कि ये इन्फॉर्मेशन किसको बताएं? फेसबुक को बताएं, ताकि फेसबुक ऐसे सिमिलर यूजर्स को ही हमारा ऐड दिखाए जिससे कि हमें ज़्यादा कन्वर्जन मिले, राइट। गोल तो वही है ना। तो ऐसे बंदे जो कॉल्स कर रहे हैं और जिनको हम क्वालिफाइड लीड कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे लीड कुछ काम के हैं, और ऐसे लीड्स को हम फेसबुक को अगर इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं तो फेसबुक उन सिमिलर लोगों को ऐड सर्व करेगा हमारा। तो ये तो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ डेटा होता है गाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बंदे का नाम और फ़ोन नंबर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस तो बोल सकते हैं, एड्रेस इन द सेंस लाइक कंट्री बोल सकते हैं गाइज, कंट्री जैसे, या सिटी बोल सकते हैं गाइज, सिटी, ठीक है, एड्रेस में ये मान के चलो। फिर ईमेल आईडी हो सकती है, फिर कितने लाइक प्रोडक्ट का या सर्विस का जो प्राइस है। अगर ये मोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप एक ऑफलाइन इवेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए विदाउट इन डिले देखते हैं कि कैसे हम ऑफलाइन इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कन्वर्जन है बेस्ड ऑन ऑफलाइन फैक्टर्स, हम अपने कैंपेन को इम्प्रोवाइज कर पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स और लीड जनरेट कर पाएँ, ठीक है। सो गाइज, आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है business.facebook.com पे। जैसा कि हम यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में आने के बाद देखते हैं चीज़ों को, यूज़र अकाउंट्स, डेटा सोर्सेज। तो डेटा सोर्सेज में आपको देखना है यहाँ पे जो पिक्सल डेटा के नीचे ऑफलाइन इवेंट सेट दिखा रहा है, ठीक है। ऑफलाइन इवेंट सेट को क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा गाइस। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस इंटरफेस में आने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा। इवेंट का कुछ नाम देते हैं, ठीक है, से ऑफलाइन क्वालिफाइड लीड्स कॉल्स, मतलब ऐसे बंदों का लिस्ट हम कुछ देख रहे हैं जो कि कॉल्स जनरेट हुए हैं और क्वालिफाइड लीड्स हम सिमिलर उसको कंसिडर करते हैं। क्रिएट कर देंगे गाइज। आप डिस्क्रिप्शन चाहो तो वहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अब यहाँ पे गाइज यहाँ इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि अकाउंट नंबर जितने एक ऐड अकाउंट होंगे,
किस ऐड अकाउंट के साथ आप ये डेटा शेयर करना चाहते हो। लाइक आपने अगर मल्टीपल अकाउंट्स या किसी और के साथ भी अपना अकाउंट शेयर कर रखा है, बिजनेस मैनेजर का ऐड अकाउंट, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, शेयर्ड ऐड अकाउंट यहाँ पे और ओन्ड ऐड अकाउंट। ठीक है, तो आप किसको शेयर करना चाहते हो। यहाँ पे ये टिक नहीं है तो मैं टिक करना चाहूँगा तो मैं टिक भी यहाँ कर सकता हूँ। इन दैट केस ऑटो ट्रैकिंग यहाँ इनेबल्ड है गाइज, इसके लिए जो इन ऐड अकाउंट्स को अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो जिस ऐड अकाउंट पे मैं काम कर रहा हूँ मैं उसका एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं सबको करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर अपडेटिंग योर सेटिंग। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन ये क्या है गाइस, इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद गाइस ये पूछता है ऐड पीपल एंड सेट परमिशन, जो फेसबुक में जनरली होती है चीज़ें। जब आप फेसबुक पेज शेयर करते हो, पिक्सल डेटा शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो ऐड अकाउंट वगैरह से रिलेटेड, तो ये आपको परमिशन पूछता ही है, राइट। सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू सी दिस इंटरफेस। इन दैट केस आपको यहाँ पे कौन से बंदे को ये असाइन करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने आप को असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको पार्शियल एक्सेस बता रहा है और फुल कंट्रोल। तो गाइस आई विल टेक फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल ही देना है, असाइन कर देना है, आपका ये इवेंट क्रिएट हो गया। सो गाइज हमारा ऑफलाइन इवेंट जो क्वालिफाइड लीड कॉल्स का जो हमने बनाया है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे। नाउ अब इस पर्टिकुलर इवेंट में हम डेटा अपलोड करेंगे। ये तो इवेंट क्रिएट हुआ ना ऑफलाइन के लिए, बस इसको डेटा कहाँ से सप्लाई तो करना पड़ेगा ना, डेटा सप्लाई करेंगे तभी तो कुछ होगा। सो गाइस मैं यहाँ पे डेटा सोर्सेज में आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कनेक्ट डेटा सोर्सेज। तो एक्चुअली जो यहाँ पे जो हमने अभी किया वो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो डेटा सेट का एक जो ऑफलाइन इवेंट जो क्रिएट किया है मैंने उसके लिए मैं डेटा सेट यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, बट हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो आई डोंट नीड टू डू दैट अगेन। ठीक है, अब डेटा सोर्सेज जो है गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने इवेंट सेट पे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज क्या बोल रहा है, अपलोड इवेंट्स, मतलब डेटा अपलोड करो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा इंटरफेस, कस्टमर डिटेल्स, इवेंट टाइम, इवेंट डिटेल्स। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइज यहाँ पे ये क्या है, डाउनलोड एग्जाम्पल। अब जो गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने एग्जाम्पल डाउनलोड किया है गाइज। तो जो एग्जाम्पल डाउनलोड किया है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है उसके आधार पे ही आप भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देना है तो ईमेल यहाँ पे है, ईमेल, फ़ोन नंबर है। ठीक है, मैड आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिप है, जिप यानी कि पिन कोड। ठीक है, और कंट्री वगैरह से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, डेट ऑफ बर्थ है गाइस, जेंडर, एज, परचेज, हाँ इवेंट एक्शन किस तरह का इन्होंने परफॉर्म किया है, सेल किया है, लीड है, परचेज है। ठीक है, वो इवेंट आपको मेंशन करना है यहाँ पे, इवेंट टाइम कब परफॉर्म हुआ है, कब परचेज किए हैं वो मेंशन करना है आपको। और वैल्यू जो है गाइज, अगर आपका प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू है और उसको या करेंसी के साथ वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो दोनों डेटा को, तो आप इस इवेंट सोर्स में, आप इस पर्टिकुलर पेज में, इस शीट में आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने एक क्या किया है, इसके बेस पे मैंने बना लिया है गाइज यहाँ पे डेटा, और मैंने बहुत ही सिंपल डेटा बनाया है गाइज। मैंने ईमेल आईडी ले रखी है, फ़ोन नंबर ले रखा है एग्जाम्पल वाला, और आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। ठीक है, कंट्री ले रखा है एग्जाम्पल कंट्री, बिकॉज मैं सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन से ही हम फेसबुक में अपना जो है ऐड उसको सर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट नेम में मैंने ऑब्वियस ही बात है कि मैं इवेंट नेम तो दूंगा, अगर एज फैक्टर मेरे पास डिसाइडेड है तो मैं एज भी थोड़ा सा डाल दूंगा, जनरल मतलब एज मच एज इन्फॉर्मेशन अगर है आपके पास तो उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी ऐड उस तरह से चल रही है या आपके पास डेटा कहीं ना कहीं से ऑफलाइन से ऑनलाइन से है, तो आप डेटा क्रिएट करके यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका सामने वाला यूज़र का जो है उसकी आइडेंटिटी किस तरह की है, वो आप दे सकते हो इस शीट में। सो इस शीट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ गाइस, और इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे गाइस CSV फाइल है। ठीक है, तो CSV फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे फाइल को डालना पड़ेगा या ऑफलाइन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सेम फाइल हमारी आ गई है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, इस फाइल को अपलोड कर दूँगा यहाँ पे, बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें
समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो किस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे आप आपको कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है। कस्टमर डिटेल्स क्या क्या आप इसमें ले रहा है, ये कस्टमर डिटेल्स वगैरह हो गया। फिर इवेंट टाइम में टाइम किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इवेंट डिटेल्स में कौन कौन सी इवेंट का डिटेल्स आपको देना है वो दिखा रहा है गाइस, ठीक है। सो अभी एक बार मैं ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर बोल रहा है कि आप इसको अपलोड कर लो ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैप डेटा मतलब गाइस जो हम लोगों ने दिया है यहाँ पे, जिस फील्ड को फिल किया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, करेंसी वगैरह, जो भी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो भी दे रखी है, उसके बेसिस पे अब जो मैपिंग करेगा डेटा को फेसबुक की, ये सही इन्फॉर्मेशन यूज़र ने दी है या नहीं दी है, ठीक है, ये मैप कर रहा है। सो इट विल पॉप अप। अब यहाँ पे गाइस समटाइम्स क्या होता है कि इवेंट में यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखो ईमेल आईडी यहाँ पे, अब ये क्या है गाइस, यहाँ पे अगर ईमेल आईडी और भी ईमेल आईडी जिससे रिलेटेड इसकी और भी ईमेल आईडी है इस यूज़र की, तो मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, या सेम ईमेल आईडी को भी मैं असाइन कर सकता था जस्ट टू फिल द कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री भी है, डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं डाला है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सही है। मेक श्योर गाइस मैक्सिमम टाइम में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इवेंट टाइम में। तो इवेंट टाइम में गाइस आपको सही फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, मंथ, डेट, ईयर, डेट, मंथ, ईयर, जिस भी, ये आप यहाँ पे ही डिसाइड कर लो कि आपको किस तरीके से सर्व करवाना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल जो शीट आप डाउनलोड करेंगे उससे बहुत सारा आइडिया आपको पता चल जाएगा, राइट। सो इन दैट केस गाइज आप यहाँ पे अपलोड कर लेते हो। यहाँ पे नेक्स्ट रिव्यू करने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे गाइज 4 वार्निंग आ रही है, 2 रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, 100% एक्सेप्टेड रो, यानी कि जो 10 इवेंट्स का जो हमने रो दिया था वो सारे एक्सेप्ट हो गए हैं, बट कुछ वार्निंग है। वार्निंग क्या दे रहा है गाइज, फिलहाल के लिए गाइज ये जो वार्निंग है, ये वार्निंग है, एरर नहीं है, ठीक है। सो लाइक वार्निंग ऐसे वार्निंग है जो कि हम अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। सो अभी मैं स्टार्ट अपलोड करता हूँ गाइज। अभी इस केस में क्या है, हैशिंग हो गई, मतलब डेटा का मैपिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका हो गया अपलोड, और यहाँ पे तो 10 ही डेटा था गाइस, तो ये बहुत जल्दी अपलोड हो गई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो गाइस एक बार वेरीफाई करना चाहूँगा, मैंने रिफ्रेश कर लिया है पेज को, जो एंडिंग विथ जो हमारी इवेंट सेट आईडी है उसको वेरीफाई करना चाहूँगा एक बार, 21076, ठीक है। ऑफलाइन क्वालिफाइड लीड्स कॉल्स, ठीक है। ये मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं ऐड सेट कर रहा हूँ, ऐड सेट करने के दौरान ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ऐड लेवल पे आ जाता हूँ गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड लेवल पे आने के बाद जो ट्रैकिंग वाला पार्ट है ना, वहाँ पे ये तो ऑनलाइन वाले इवेंट्स वगैरह होते थे, ये ऐप इवेंट हो गया गाइज, ये ऑफलाइन इवेंट हो गया। तो ऑफलाइन इवेंट में यहाँ पे मेरी जो ऑफलाइन इवेंट सेट आईडी है वो दिख रही है गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये ग्रीन है, यानी कि डेटा इसके पास रिसीव हो रहा है, मतलब ये डेटा अब ट्रैक करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम आईडी दिख रही होगी। अब यहाँ से ही गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट ट्रैक ऑफलाइन इवेंट सेट, मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। इस केस में मैं इसको सेव करके रख ले सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर इवेंट सेट पे ही मुझे काम करना है, किसी और पे नहीं काम करना है, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। और समटाइम्स एरर आते हैं तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके आपको जो सैम्पल वाले जो शीट थे उसको देख के ही काम करना है। और इससे रिलेटेड अगर एरर्स आते हैं गाइज तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, आप एक बार ट्राई आउट करो, और दिक्कत हो रही है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, ठीक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।